बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद राशिद हुसैन एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट से। दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की ये वीडियो थोड़ी रूटीन से हटके है। आज इसमें मैं थोड़ा अपने पर्सनल 2-3 जो है वाक़यात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वाक़यात कह लें, तजुर्बात कह लें, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो गुजारिश है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर दें ताकि हमारा राब्ता जो है वो बहाल रहे। तो दोस्तों, ये वाक़यात जो भी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसका मेन मकसद ये है कि हम जो हर वक्त हुक्मरानों को या दूसरों को बुरा भला कहते हैं, हम ख़ुद जो है वो हमारा किरदार आज क्या है और हम ख़ुद जो है वो कहाँ पे खड़े हैं। तो पहला वाक़या जो मैं भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये ग़ालिबन 2008 या 9 का है। 2004 में मैंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू की, तो उससे ये 4 या 5 साल बाद का वाक़या है। मैं एक दिन बैठा था अपने चैम्बर में, तो कुछ क्लाइंट्स आए मेरे पास, बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी उन्होंने और FIR की कापी थी उनके पास। तो आके कहते हैं कि जी शाह साहब, हमारी लड़ाई हो गई है, तो ये FIR है और हम जो है वो हमें प्री अरेस्ट बेल करवानी है, ज़मानत कबल गिरफ़्तारी करवानी है। मैंने FIR देखी, मैंने कहा कि जो सिंपल FIR थी, बेलेबल ऑफेंस था जो लगा हुआ था। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, हो जाएगी और इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगी। तो कहते हैं नहीं जी, ऐसे नहीं करवानी, हम शरीकों वाले लोग हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हमने ये जज को पैसे दे के फिर करवानी है। तो अगर तो आपका जज के साथ किसी के साथ कोई कांटेक्ट है, पैसे आप दे सकते हैं जज साहब को, तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ हम कोई और वकील देख लेते हैं। अब मैंने उन्हें कहा कि भाई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और जजेस हज़रात जो हैं वो पैसे नहीं लेते, ना इस तरह काम होता है, तो आप मेरिट पे जो है आपकी ज़मानत हो जाएगी। तो कहते हैं अच्छा, जिसका मतलब है फिर आपका किसी से जज से कांटेक्ट नहीं है, हम कोई और वकील देख लेते हैं। अब मुझे लगा कि ये कहीं और जो है ना ये जाके फंस जाएंगे, ये जजेस को भी बदनाम करेंगे और ये पैसे भी ज़ाया करेंगे। बेलेबल ऑफेंस था। मैंने कहा अच्छा बैठो, बैठ गए। तो मुझसे मैंने कहा अच्छा करते हैं कुछ। तो कहते हैं जी आपकी फ़ीस। अब मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी जो फ़ीस होनी चाहिए थी मैंने वो बताई, क्योंकि केस नॉर्मल था। अब मेरी फ़ीस सुन के कहते हैं नहीं जी ये तो ज़्यादती है जी, आप ये तो ज़्यादा ले रहे हैं, कम करें। यानी जज के नाम पे ज़्यादा पैसे देने को तैयार थे, जितने मैं कहता देने को तैयार थे, और फ़ीस जो मैंने बिल्कुल नॉर्मल क्लेम की उस पर उन्हें एतराज़ था। खैर तय हुई फ़ीस जैसे भी हुई, मैंने उनकी प्री अरेस्ट बेल जो है वो मैंने फ़ाइल की। तो साथ मैंने उन्हें कहा कि अच्छा नेक्स्ट डेट पे जो है ना आप अमाउंट पूछी उन्होंने कि जज साहब को कितने देने हैं। मैंने ऐसे एक अमाउंट बता दी, खुश हो गए। नेक्स्ट डेट पे मैंने कहा कि आ जाइएगा, कर लेंगे। अब नेक्स्ट डेट जो थी वो प्री अरेस्ट बेल थी, जाहिर सी बात वो कन्फर्म होनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कन्फर्म हो गई। जब कन्फर्म हो गई तो उसके बाद वो मेरे चैम्बर में आए, बैठे बड़े खुश, और वो जज के नाम के जो वो पैसे थे वो उन्होंने निकाल के रखे। कहते हैं देखें जी, हमारी बेल पैसों की बात थी तो किस तरह हमारी बेल जो है वो ठग करके हो गई, तो ये पैसे लें और मज़ीद भी जो है ना मिठाई जो है वो भी लेके आते हैं। तब मैंने उन्हें कहा कि भाई ये पैसे आप अपनी जेब में रखें, ना जज पैसे लेते हैं और ना ही ये मैंने लेने के लिए कहे थे आपसे। आप उस टाइम जो माइंड बना के आए थे, मुझे लग रहा था कि आप ऐਵੇਂ कहीं फंस जाएंगे, तो इसलिए मैंने कह दिया। तो ना कोई पैसे दिए हैं, ना कोई जज पैसे ऐसे लेते हैं, तो ये आप रखें अपने पास। अब दोस्तों, ये बात सुन के बजाय इसके कि वो शुक्रिया अदा करते, खुश होते, उनका रंग ही बदल गया। कहते हैं कि वकील साहब ये तो आपने हमें धोखे में रखा है, ये तो है नहीं, बस हमारी ज़मानत हो गई है, आपने तो हमें मरवा दिया था, नेक्स्ट हम तो आपके पास नहीं आएंगे। अब मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ और दोस्तों आप हैरान होंगे, 2008 से या 9 से आज 2024 आ गया, उनका काम भी हुआ, उनकी बेल भी जो थी वो
उनकी बेल भी मंजूर हुई, फ़ीस भी इंतहाई मुनासिब ली, और वो जो ऐसे ही कोई टाटों को देने के लिए पैसे लेके आए थे वो भी उनके बचाए, लेकिन बजाय शुक्रिया अदा करने के वो उस दिन के गए, वो हट के दोबारा मेरे पास नहीं आए। तो ये बात करने का, आपको सुनाने का, आपसे ये वाक़या शेयर करने का मकसद ये है कि लोग ख़ुद बुरे नहीं होते, उन्हें बुरा बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार हमारा अपना भी होता है। कोई करप्शन ज़बरदस्ती नहीं करता या रिश्वत ज़बरदस्ती नहीं लेता है, ज़बरदस्ती भी लेने वाले हैं, लेकिन कुछ उन्हें राशि बनाने में हमारा अपना भी बड़ा किरदार है। हम हमेशा शॉर्टकट के रास्ते में रहते हैं, जाते ही हमारी कोशिश होती है जाते ही पैसे पकड़ाएं और 1 मिनट से पहले हमारा काम हो जाए। तो हम ये जो भी इस टाइम जो पाकिस्तान का माहौल बन चुका है, जो सिस्टम बन चुका है, उसके ज़्यादा कसूरवार हम खुद भी हैं। इसी तरह एक और वाक़या शेयर करता हूँ आपसे, उसका गोया कि ये वकालत से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो भी बड़ा मज़ेदार वाक़या है। हमने एक दफ़ा जंग से जाना था रोडू सुल्तान, ये भी एक जंग का इलाका है, वहाँ एक प्रोग्राम में शिरकत करनी थी, जाना था। तो हमें टैक्सी की ज़रूरत पड़ी। अब हम जंग से, जब जंग का वो इलाका है साथ मल्लू मोड़ से, मेरा ख्याल है मल्लू मोड़ी शायद नाम है, ये भी कोई 8-10 साल पुरानी बात है। तो वहाँ से हम टैक्सी लेने लगे, तो टैक्सी स्टैंड था, आपको पता है जब आप टैक्सी स्टैंड पे खड़े होते हैं किस तरह ड्राइवर हज़रात जो आपके गिर्द वो आ जाते हैं, तो 15-20 ड्राइवर जो इकट्ठे हो गए, कहाँ जाना है जी, रोडू सुल्तान जाना है जी, कितनी देर का स्टॉप है जी, 2-3 घंटे का स्टॉप है जी। अब कोई कितने पैसे मांग रहा था, कोई कितने मांग रहा था, कितने में ना एक ड्राइवर बड़ी स्पीड से आया, उसने उनसे 500 रुपया कम डिमांड किया। कहता जी ये मैं जो है ना मैं इतने में ले जाऊंगा। मैंने कहा यार आप वाकई इतने में ले जाओगे? कहता है जी इतने में ले जाऊंगा। तो कहता है जी कितनी देर का स्टॉप है वहाँ पर? मैंने कहा 2 घंटे का। कहते ठीक है जी आए जी। अब उसने मैं गाड़ी में बिठाया, मेरे साथ 2 आदमी और भी थे। जब हम शहर से बाहर निकल गए, यानी जहाँ से कोई टैक्सी वगैरह हमें नहीं मिलनी थी, जब हम वहाँ पहुँच गए, यानी 4-5 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया, उस वक्त जनाब उसने पूछा जी कितनी देर रहना है जी वहाँ? मैंने कहा 2 घंटे। कहता नहीं जी फिर तो किराया बहुत कम है। तो अब जितना दोबारा दूसरे डिमांड कर रहे थे उतना ही डिमांड करने लग गया। मैंने कहा यार उधर हमने आपको बताया है कि 2 घंटे रुकना है, उधर आप हमें लेके आ गए हैं और अभी आप कह रहे हैं कि इतना रेंट है। तो गाड़ी उसने साइड पे लगा दी। कहता है अच्छा जी नहीं जी आप फिर उतर जाएं। और मुझे बड़ा गुस्सा आया कि वहाँ बंदा कहाँ उतरे। मैंने कहा अच्छा यार कर लेंगे किराए का, चलो। जब वो चला, उसने काफ़ी सफ़र कर लिया, 18,000 के करीब वो पहुँच गया। तब मैंने उसे कहा कितने पैसे लेने हैं? तो कहता है वही जो दूसरों का रेंट था उतना। कहता जी इतने ही लेने हैं, जिससे कम नहीं लेने। मैंने कहा गाड़ी साइड पे लगाओ। कहता जी क्या मतलब? मैंने कहा गाड़ी साइड पे लगाओ। और जो मेरे पीछे बैठे थे उन्होंने भी कान खड़े किए, तो चैबरा करने लगा। तो मैंने कहा गाड़ी साइड पे लगाते हो या हम आपकी तबीयत दुरुस्त करें? अब गाड़ी उसने जनाब साइड पे लगाना उसकी मजबूरी हो गई। तो मैंने कहा बेटा आप वहाँ से वापस नहीं जाना था, अब यहाँ से आप वापस जाओ, ताकि आपको पता चले कि किसी के साथ फ्रॉड कैसे करते हैं, किसी के साथ धोखा कैसे करते हैं, और 2 नंबरी जो है वो कैसे करते हैं। अब जनाब उसके पाँव से ज़मीन निकल गई कि इतना सफ़र करके आ गया था। कहता नहीं जी ये क्या बात हुई जी, ये क्या बात हुई जी। फिर एंड पे कहता है चलें जी वही किराया दे देना जो तय हुआ था। मैंने कहा नहीं, अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप यहाँ से वापस जाएं ताकि आपको आइंदा के लिए नसीहत हो। वहाँ से हम उतरे, हमने और टैक्सी ली और हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए। तो कहने का मकसद ये था कि हम लोग हर वक्त दाव लगाने के चक्कर में होते हैं। हर बंदा हर टाइम दाव लगाने पे तुला हुआ है। यहाँ पे अच्छा वही है जिसको मौका नहीं मिला। फिर एक चंद दिन पहले की बात सुन लें। मैं होंडा की गया, वो एंटीना शॉप थी, वहाँ पे मैं गया, बाइक की मैंने सर्विस करवानी थी। अब जाके मैंने बाइक रोकी ही है, तो यही कि होंडा की एंटीना शॉप है चुवर्जी के पास।
कि ज़रा अच्छी करेंगे, ईमानदार लोग होंगे, जाके खड़ी की है तो क्या करना है जी, सर्विस करवानी जी, वो करवाना है। अब एक उनका फौरी कहता है जी इसका जो है ना जी वो शू इसके जो है वो चेंज कर दें जी, शू इसके बिल्कुल ख़त्म हुए हुए हैं। मैंने कहा यार तुम्हें इल्हाम हो गया है या तुम्हें वो क्या नाम है, गैब कहना है कि तुम्हें पता है कि इसके शू ख़त्म हो गए, हाथ तुमने इसे लगाया नहीं और तुम कह रहे इसको शू ख़त्म हो गए। अच्छा, फिर साथ ही ट्यूनिंग शुरू कर दी। फिर एक कहता है जी इसका जी ये जो है क्लच वाला जो होल्डर है जी, होल्डर का क्या कहते हैं उसे, हैंडल, ये चेंज कर दें जी, ये तो जी बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। मैंने कहा भाई 100% काम कर रहा है, ठीक है, उसे कुछ भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि इसे चेंज कर दें। फिर एक कहने लगा जी वो जी ये जी इसका जो है ये प्लग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया जी, चेंज कर दें। मैंने कहा यार कभी इसने पहली से दूसरी किक नहीं ली और आप कह रहे हैं कि इसका प्लग ख़त्म हुआ खड़ा है। फिर एक बोला, कहता है जी कि उसने भी इसी तरह, वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा किस चीज़ की बात की, कि जी ये इसकी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई है तो वो चेंज कर दे। मैंने कहा यार फिनिश हो गई तो चल के कैसे आगे, भाई आपको क्या ट्यूनिंग करें, आपको क्या ऑयल चेंज करें, आप वो करें। यानी उनका पूरा मकसद था कि इस बंदे को जितना जो है वो जो ठीक चीज़ें थी वो भी निकाल कर बाहर फेंकें और जो है हमारा जो है वो अपना खड़ा करें। पिछले दिनों हमारे वो इकरार भाई जो हैं उन्होंने एक प्रोग्राम किया था कि मोटरसाइकिल ली उन्होंने, उसके नया टायर ट्यूब डलवाए, टायर ट्यूब डलवा के उसकी हवा निकालते, हवा निकाल के पंचर वाले के पास जाते और कहते जी ये मोटरसाइकिल खड़ा है तो हम ज़रा इधर से होके आते हैं तो इसका पंचर जो है वो चेक कर दें। तो वापस आते कोई कहता कि जी 2 पंचर हैं, कोई कहता जी 3 पंचर हैं, कोई कहता 4 पंचर हैं। और 10 में से एक बंदा था जिसने कहा कि जी इसका कोई पंचर नहीं है, आप जो है ये ठीक है इसे ले जाए। तो अखलाकी पस्ती के हम लोग आज इस मकाम तक पहुंच चुके हैं। हम किसी को क्या गिला देते हैं, हम किसी पे क्या एतराज़ उठाते हैं। तो साफ कहा गया कि जैसे आप होंगे आपके हुक्मरान जो हैं वैसे होंगे। तो आज हमें जो जिस किस्म के हुक्मरान मिले हुए हैं और आज हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं हर मामले में, दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है, बल्कि कहीं ना कहीं नहीं बहुत ज़्यादा हमारा भी कसूर है। यकीन करें हम अगर अपने आप को ठीक कर लें तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी पहचान कर लें, हमें दुनिया की पहचान हो जाएगी, हमें लोगों की पहचान हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लें और ये बात माइंड में रख लें कि लोगों का पता छोटी बातों से लगता है, बड़े काम हर कोई सोच समझ के करता है। छोटी चीज़ों से ही पता चलता है कि अगला बंदा जो है वो क्या है और क्या नहीं है। और आज 17 रमज़ान मुबारक भी है, इस्लाम की पहली जंग, पहली लड़ाई ग़ज़वा बदर जो है वो भी आज के दिन ही हुई, 17 रमज़ान मुबारक को हुई। तो आज अफ्तारी के वक्त कोशिश कीजिएगा कि सूरह इखलास शरीफ पढ़ के, अलहम्द शरीफ पढ़ के शुहदाए बदर जो हैं उनके इसाले सवाब के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, दर्जात तो उनके पहले भी बहुत बुलंद से बुलंद हैं लेकिन हमारा भी हक़ बनता है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक हमारे हाल पे करम फरमाए। कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।